हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज इसी बेसब्री को मैं थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने आई हूँ, थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन देने के लिए आई हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल हमने लाइव की थी, अगर आप जाकर वो लाइव देखना चाहते हैं तो आप वो जाकर लाइव भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें मैंने आपके डाउट्स पूछे थे, उसमें मैंने आपके रिव्यूज़ पूछे थे कि कैसा आपका आईएट एग्जामिनेशन गया है। ठीक है, कितने मार्क्स आप लोगों के आ सकते हैं, तो उसी के बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ जो है उस लाइव में रिज़ल्ट डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, स्टिल कल कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इन द नेटवर्क, मान लीजिए बार बार आवाज़ जा रही थी, या फिर हम लोग अभी लाइव करते हैं तो नए हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही थी कल लाइव करने में। ठीक है, जिस वजह से एक बार वीडियो हमें रोकना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल की 2 लाइव है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपका डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज फिर से मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी से आपके डाउट्स पूछे थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने फिर भी मुझे कल लाइव करने के बाद भी फिर भी आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो रह गए हैं, तो आज मैं उन्हीं डाउट्स का आपको आंसर देने के लिए आई हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेनली हम लोग इस वाली वीडियो में आज बात करने वाले हैं कट ऑफ क्या रहेगी दिल्ली की और अदर स्टेट्स की। ठीक है, आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब अब जैसे हमारा 8 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद का हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, और जो हमारा मेनली जो प्रोसेस होता है कैसे रिजल्ट बनता है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं लास्ट 2 वीडियो से इसीलिए आपको कमेंट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जर्नली सभी के ही सेम डाउट्स हैं। ठीक है, तो मैं हर किसी का आंसर कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो आज मैं आपको जर्नली सब चीज़ें बहुत विस्तार में अच्छे से समझाती हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि हम लोग जल्दी ही SSB TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की तैयारी शुरू करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम लोग तैयारी शुरू करने वाले हैं आपके सीटेट एग्जामिनेशन की, जिसकी क्लासेस आपकी 8 तारीख से कमेंट्स हो रही है हमारे ही चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप पहले की भी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता लग जाएगा कि मैं कैसे टीच करती हूँ या फिर हमारा तरीका क्या है, और आप साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। आपके डाउट्स मैंने इस डायरी पे जो है वो लिख लिए हैं। ठीक है, तो डाउट्स का आंसर मैं बाद में दूंगी क्योंकि जर्नली सबके यही डाउट्स है कि मेरी इतनी परसेंटेज है तो मेरे को कितने पे एडमिशन मिल जाएगा, मेरा आईएट एग्जामिनेशन ऐसा गया है तो कितने पे रिजल्ट कितने पे मेरा जो है एडमिशन हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग एक देखिए एग्जैक्ट, हम कोई भी, मैं नहीं कोई भी टीचर आप लोगों को नहीं बता सकता है। ठीक है, बट हाँ ये बात सत्य है, हमारा 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, सेकेंड शिफ्ट आपके दोनों शिफ्ट के कंपैरिजन में काफ़ी हार्ड आई थी। ठीक है, और थर्ड शिफ्ट में अगर देखा जाए तो मैथ्स आपकी टफ आई थी, फर्स्ट में सब चीज़ें एवरेज थी। ठीक है, और जीएस आप टफ या फिर ना टफ नहीं बता सकते हैं क्योंकि जीएस कहीं से भी पूछी जा सकती है, और आप सभी को जैसे ही पता था कि हमें कोई भी जो सिलेबस है वो प्रोवाइडेड नहीं था, तो हम जीएस पढ़ते भी तो कितनी पढ़ते। ठीक है, कोई भी नहीं कंप्लीट कर सकता है। ये तो सिर्फ एक आईएट एग्जामिनेशन की बात थी, आप आगे बहुत बड़े बड़े एग्जामिनेशंस भी देंगे, फॉर एग्जांपल DSSB भी देंगे या फिर अदर स्टेट्स के एग्जामिनेशंस भी देंगे, उसमें भी जीएस आएगी, तो इतने ज़्यादा कंप्लीट कोई भी नहीं कर सकता है। ऑल राइट, ठीक है, तो सबसे पहले तो बात रही फ्रेंड्स कट ऑफ की। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया जैसे 3 शिफ्ट में हुआ था, सेकंड वाला हार्ड हुआ था। अब फ्रेंड्स, अब क्या होगा कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पे होगा। जर्नली कभी भी जब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं शिफ्ट वाइज, अगर शिफ्ट वाइज कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन होता है। अब नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है ये सुनिए। देखिए, कोई शिफ्ट हमारी कंपैरिजन में थोड़ी सी इजी आ जाती है, कोई हमारी कंपैरिजन में हार्ड आ जाती है। ठीक है, तो भाई हमारी फर्स्ट शिफ्ट में से एवरेज क्वेश्चंस कितने कर पाए हैं, एवरेज मार्क्स क्या है बच्चों के, वो एवरेज निकाल लिया और वो एवरेज को रख लिया। फिर सेकेंड शिफ्ट वाले एवरेज कितना कर पाए हैं, ऑब्वियसली फर्स्ट शिफ्ट से कम करेंगे क्योंकि सेकेंड शिफ्ट क्या थी,
हार्ड थी हमारी, तो उसका एवरेज निकाला तो बच्चों ने कम अटेम्प्ट किया होगा, या फिर कम उसमें सही आंसर्स होंगे तो उसका एवरेज कम निकलेगा। अब थर्ड वाले में मान लीजिए कि फर्स्ट और जो थर्ड है वो इक्वल चली गई, ठीक है। अब ये एवरेज निकालने के लिए कि अब भाई तीनों के रिजल्ट्स आ गए हमारे पास, अब तीनों के रिजल्ट निकालने के लिए इन तीनों का भी एवरेज निकाला जाएगा और एक परसेंटेज दी जाएगी कि भाई इस परसेंटेज के तहत, इतने मार्क्स के तहत सभी बच्चों के जो है एडमिशन लिए जाएंगे। होपफुली आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का ये जो प्रोसेस होता है ये समझ में आ गया होगा। एवरेज बच्चों के मार्क्स देखे जाते हैं हर शिफ्ट में से, ऑल राइट, एवरेज बच्चों के मार्क्स देखे जाते हैं हर शिफ्ट में से, फिर सबका कॉन्क्लूड करके, हर एक शिफ्ट का कॉन्क्लूड करके एक और नया एवरेज बनाया जाता है, जिसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ लगाई जाती है कि जितनी हमारी सीट्स हैं उसके हिसाब से कट ऑफ दी जाती है और कितने हमारे कॉलेजेस हैं उसके हिसाब से सीट्स उसके हिसाब से जो है कट ऑफ लगाई जाती है। ऑल राइट फ्रेंड्स, इसके बाद क्या प्रोसेस है, 3 कट ऑफ आती है, ठीक है। पहली कट ऑफ हमारी 8 सितंबर को आने वाली है, 8 सितंबर को आने वाली है। उससे दूसरी कट ऑफ जो है वो आपको 3 से 4 दिन में देखने के लिए मिल जाएगी, और उससे जो दूसरी मतलब तीसरी नंबर वाली है वो आपको विदिन 3 या 4 डेज में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये रिजल्ट प्रोसेस चलेगा, जिसमें कि आपके 3 रिजल्ट आएंगे। मतलब कि आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस भरी होगी, सेकंड भरी होगी, थर्ड भरी होगी, अगर जिसका फर्स्ट में आ जाएगा उसका नाम फर्स्ट लिस्ट में दे देंगे, जिसका सेकंड में आएगा उसका सेकंड लिस्ट में दे देंगे, जिसका सबसे लास्ट में रहा होगा, आईआईटी का एग्जामिनेशन भी नहीं अच्छा गया होगा, प्लस 12th में भी परसेंटेज अच्छी नहीं होगी, तो उनका जनरली क्या करते हैं, उनको थर्ड शिफ्ट में भेज देते हैं, उनका जो रिजल्ट है वो थर्ड शिफ्ट में आता है। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि ये थर्ड शिफ्ट हो गई, तीनों शिफ्ट हो गई है, इसको अलग हटाइए, ये एडमिशन प्रोसेस होता रहेगा, बच्चे अपना कॉलेज में जाते रहेंगे, जिस अलॉटेड जो कॉलेजेस होंगे, जो भी कॉलेज उनको दिए जाएंगे वो आपके रिजल्ट के साथ ही आ जाएगा। ऑल राइट, जिस दिन आपकी मेरिट लिस्ट आएगी कि ये नाम है, ये आपके पिताजी का नाम है और साथ में आपके कॉलेज का नेम, उस कॉलेज में जाके आपको डेट दी जाएगी कि इस डेट में आप जाके एडमिशन ले सकते हैं, इससे इस डेट तक, इससे इस टाइम तक, ठीक है। उस कॉलेज पे आप जाके एडमिशन ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स कि ये तो एडमिशन प्रोसेस चलता ही रहेगा, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस जब ये खत्म हो जाता है, 1 हफ्ते तक देखा जाता है कि भाई कितने बच्चों ने कितनी सीट्स ऑक्यूपाई करी है, मतलब कि कितनी सीट भर गई है, ठीक है। सीट्स भरने के बाद फिर भी काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस रह जाते हैं जहाँ पर बच्चे ज़्यादा एडमिशन नहीं लेते हैं और एडमिशन के साथ साथ उनके सीट्स जो है वो खाली रह जाती है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे का तीनों प्रेफरेंस में से कहीं पे भी नेम नहीं आता है, वो उन कॉलेजेस में जा सकता है, अप्रोच कर सकता है और वहाँ पर जाके अपना एडमिशन ले सकता है। वो लीस्ट एडमिशन लेते हैं, मतलब कि लीस्ट मार्क्स पे लेते हैं आपके जो एडमिशन है, बिकॉज उनके जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह गई हैं, वो खाली रह गई हैं। होपफुली आपको ये वाला प्रोसेस भी कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि जी हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, बट ये नहीं कह सकते कि जी फर्स्ट ही प्रेफरेंस मिलेगी या सेकंड ही मिलेगी, क्योंकि आप लोग बता तो रहे हैं कि मैम 50 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, तो पर फ्रेंड्स इतना हो सकता है कि आपको फर्स्ट ना मिलके सेकंड मिले, सेकंड ना मिलके थर्ड मिले, पर ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको आने जाने का जो आप सारी मेरे को दिक्कतें बता रहे हैं थ्रू कमेंट्स और जितने भी मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज मिल रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो देखिए जी आपको डीएड तो करनी ही है, 2 साल की बात है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। कॉलेजेस जितने भी आपको मिलेंगे ये सारे आरसीए रिकॉग्नाइज्ड होंगे, इनको करने के बाद आप सीटेट भी दे सकते हैं, प्लस आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में अगर बैठते हैं तो कहीं पे आपको कोई भी मना नहीं करेगा कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है या फिर एडेड कॉलेज से किया है या फिर प्राइवेट कॉलेज से किया है या फिर बहुत गंदे कॉलेज से किया है, बेकार कॉलेज से किया है, तो हम आपका जो है आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं देंगे या फिर आपको प्राइवेट जॉब नहीं देंगे। तो जी देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की अगर बात करें, प्राइवेट जॉब में आपकी खुद की काबिलियत चलती है, मैं साफ बता रही हूँ, आपकी खुद की काबिलियत चलती है। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो वो एक पेपर होता है, कोई भी बच्चा आए, कोई भी बैकग्राउंड से आए, किसी भी कॉलेज से आए, आपको वो पेपर पास करना पड़ता है और आपको जो है आपकी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो इस चीज़ में भी अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए,
ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है कि जी कट ऑफ क्या रहेगी मैम, कट ऑफ बता दीजिए। देखिए अलग अलग मैं नहीं बता पाऊंगी और एग्जैक्ट नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता इवन, ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस क्या रही है बच्चों की, आपने अच्छा किया है मुझे आपकी पता है, उत्तराखंड में क्या रही है, गुजरात में क्या रही है, अजमेर में क्या रही है, हरियाणा में क्या रही है, इस सब चीज़ों का कॉन्क्लूजन नहीं निकल सकता या फिर कोई इंसान नहीं निकाल सकता। इवन अगर अभी आरसीआई वालों ने भी एग्जामिनेशंस जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं वो भी चेक नहीं किए होंगे तो वो भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। बट मैं आपको पिछले कट ऑफ के आधार पर इस बार ही गाइड करना चाहूँगी कि आप कब अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़े से आपके डाउट्स तो देखिए तब तक ही रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। ठीक है, अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप 12th से निकले हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना शुरू कीजिए चीज़ों को। ठीक है, प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए, इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ की। ठीक है, होगा, एक अप्रोच रखिए, रिजल्ट आएगा अपने टाइम पर आएगा, एक अप्रोच रखिए, एक प्रोफेशनलिज्म रखिए अपने में कि हाँ जी आएगा रिजल्ट, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट। फर्स्ट भी आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है। माइंड सेट मत बनाइए, प्रेफरेंस हर किसी की होती है। ठीक है, हमारी भी कुछ ख्वाहिशें होती है कि हम इस कॉलेज में जाएं, उस कॉलेज में जाएं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, डेस्टिनेशन तो नहीं बदल देगी ना वो आपकी। देखिए इस फील्ड में आपकी सिर्फ काबिलियत और आपकी मेहनत ही काम करेगी, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहीं पर भी रहो आपको अच्छे से पढ़ना है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, डजेंट मैटर, आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से की है। कोई बच्चा एचआई में अगर एडमिशन ले रहा है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो, एचआई का सिलेबस हर जगह एक ही फॉलो किया जाएगा। ठीक है जी, तो इस चीज़ में बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बात आती है जी कि कट ऑफ कितनी रहेगी, तो कट ऑफ का जो है बहुत ज़्यादा अभी आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन चल रहा है। ठीक है, तो मैं कट ऑफ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर मैं पर्टिकुलरली दिल्ली की बात करूँ, तो आसपास जितने भी आप लोग स्टेट्स देख रहे हैं या फिर आसपास आप जितने भी स्टेट्स सोच सकते हैं जिसमें भी हमारा आईएट का एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराया गया है, फॉर एग्जांपल हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, अजमेर में, ये सारी जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं इनके कंपैरिजन में जो दिल्ली की कट ऑफ है वो हाई लगती है। याद रखेंगे, दिल्ली की कट ऑफ हाई लगती है। तो बाकी के जितने भी स्टेट्स वाले हैं, अगर सबसे पहले मैं उनकी ही बात कर लेती हूँ कि अगर सबसे पहली बात, अगर आपकी परसेंटेज 60 अबव है इन 12th, अगर आपकी परसेंटेज 60 अबव है इन 12th, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है ना 12th की परसेंटेज भी डाली जाएगी प्लस आईएट के मार्क्स भी बनाए जाएंगे, दोनों को मिलाकर एवरेज बनाया जाएगा, एवरेज बनाकर आपकी जो है कट ऑफ में आपका नेम डाला जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि अगर अदर स्टेट्स में है, अगर आप अदर स्टेट्स में हैं, अगर आपके 60% से ऊपर अगर आपकी परसेंटेज है, 60% से अगर ऊपर आपकी परसेंटेज है, प्लस आपने आईएट में 40 अबव या फिर 45 अबव अगर आपने स्कोर किया है, तो बहुत इजीली आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। किसी चीज़ की टेंशन मत रखिएगा। इस चीज़ में ये हो सकता है जो मैंने अभी आपको क्राइटेरिया बताया है, क्या 60 अबव परसेंटेज इन 12th, प्लस क्या होना चाहिए कि भाई आपका आईएट का एग्जामिनेशन 40 या 45 मार्क्स से ऊपर का हुआ हो। ठीक है, तब क्या होगा कि कुछ कुछ स्टेट्स में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस भी मिल सकती है और कुछ कुछ स्टेट्स में आपको इसमें सेकंड प्रेफरेंस भी मिल सकती है। ठीक है, बट इससे जो नीचे वाले हैं जिसके 59% है या फिर 55% है या फिर 50% है या फिर उनका आईएट अच्छा नहीं हुआ है ज़्यादा, ठीक है, वो आईएट में सिर्फ 35-40 तक स्कोर कर पाएंगे, तो निराश होने की बात नहीं है, आपका थर्ड कट ऑफ में नाम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर अभी इतना ये वाला जो कोर्स है ये प्रचलित नहीं है, इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, तो आप आराम से अपना एडमिशन ले सकते हैं। हाँ जी, एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगी कि बाहर जितने भी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि NIVH हो गया, ठीक है, जितने भी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आपकी कंपैरेटिवली ज़्यादा परसेंटेज ली जाएगी। परसेंटेज इन 12th मतलब कि
70 या 65 से अबव आपकी परसेंटेज ली जाएगी, और आपने आईएट में भी 55 अबव स्कोर किया हो, तब आपकी जाके वहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपने भरी है तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी सीट खाली रह जाती है तो आपको भी चांस दिया जाएगा जिसके इस परसेंटेज क्राइटेरिया से नीचे है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वाला जो डाउट है ये कंप्लीट हो गया होगा। अब आप अलग अलग परेशान मत होइए कि 12वीं में कितने हैं, इतने हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। आपके अगर 60 से ऊपर है, मैं कह रही हूँ, अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं अदर देन दिल्ली के नहीं हैं और किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, परसेंटेज आपकी 60 अबव है, 65 अबव है, 75 है, 85 है, 80 है, बहुत आराम से बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका जो है फर्स्ट प्रेफरेंस आप लोगों को मिल जाए, बशर्ते आपने आईएट अच्छे से दिया हो। ठीक है, आईएट में आपके 45 से लेकर 50 या फिर 55 अबव ऐसे आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इससे नीचे वाले भी परेशान ना हो, उनको चांस दिया जाएगा जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं या फिर जिनकी कम परसेंटेज रह गई है, उनको भी इसमें एडमिशन मिल जाएगा। अब बात आती है फ्रेंड्स सेकंड चीज़ की। सेकंड आते हैं हमारे दिल्ली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने दिल्ली में इस चीज़ को अप्लाई करा है, काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध भी है। तो अब दिल्ली में कितनी कट ऑफ रहेगी? देखिए जी, इंस्टीट्यूशंस हो गए फॉर एग्जांपल अमर ज्योति, NIHH हो गया, उसके बाद आपका अली यावर जंग हो गया। तो फ्रेंड्स ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अमर ज्योति की बात करूं तो अमर ज्योति ने पिछली बार 70 पर अपनी थर्ड कट ऑफ भी बंद कर दी थी, 70 से नीचे बच्चे लिए ही नहीं थे। अगर मैं अदर कैटेगरीज की बात करूं फॉर एग्जांपल ST, SC, OBC, PWD, तो इनके साथ क्या हुआ था, ये 65 तक लिए गए थे, 65, 63, 62 ऐसे बच्चे ये लिए गए थे, और यहाँ पर आके इनकी जो कट ऑफ है वो लगा दी गई थी। आप ये मान के चलिए मोटा मोटा कि 62 नंबर से इनके नीचे नहीं इनको लिया गया था। क्लियर हो गया? अब आप कब सेफ हैं दिल्ली में? दिल्ली में आप किन नंबरों के साथ सेफ हैं? देखिए, दिल्ली में अगर आपके जैसे कि आप बता रहे हैं 80 अबव आपकी परसेंटेज है, उसके साथ साथ आप 60 अबव मार्क्स का आईएट करके आए हैं, तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाए हाईली चांसेस है, हाईली चांसेस है, ज़्यादा ही बता रही हूँ। ठीक है, ज़्यादा ही बता रही हूँ, कम भी हो सकते हैं। सेकेंड चीज़ अब सुनिए, अगर आपके 65 परसेंटेज है इन 12th दिल्ली के अंदर और आपने आईएट भी 40 से लेकर 50 नंबर तक किया है, हाईली चांस है आपके सेकंड मेरिट लिस्ट में आने के। ठीक है, अगर आपके इतने भी परसेंटेज नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके 65 से नीचे परसेंटेज है इन 12th और आपका आईएट भी अच्छा नहीं गया है, तो आप आएंगे थर्ड मेरिट लिस्ट में। क्लियर है? अब क्या हो रहा है कि कोई बच्चा कह रहा है कि इसका बिल्कुल उल्टा कह रहा है। अब मैं आपको समझाती हूँ। कोई अब बच्चे कह रहे हैं कि मैम 12th में परसेंटेज मेरी 89 है, 85 है, 82 है, 80 है और मेरा आईएट का एग्ज़ामिनेशन अच्छा नहीं गया है। आईएट का एग्ज़ामिनेशन अच्छा ना जाने का मतलब है इसके बाद भी आप लोगों को कम से कम 40 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि पिछली बार 38 पे लिए गए थे, तो अब की बार मैं 2 एक्स्ट्रा मान के चल रही हूँ, 40 नंबर आपके आने चाहिए। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप आईएट में बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करके आए हैं, 100 में से कितना क्राइटेरिया होता है पासिंग मार्क्स का? 33 मार्क्स का होता है। ऑलराइट, तो 33 भी आप छोड़िए, 35 भी आप छोड़िए, आप 40 लगा के चलिए। ठीक है, क्योंकि अब आप 12 से निकल गए हैं, अब आप 40 लगा के चलिए। अगर आपने मिनिमम भी स्कोर नहीं किया है तो आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, पर अगर आपके 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज है तो वो एक बैलेंस कर देगा। अगर आपके 40 से 45 के बीच में भी आ गए ना, तब भी आपको बहुत हाई चांसेस है कि आपको सेकेंड प्रेफरेंस मिल जाए। ठीक है, सेकेंड प्रेफरेंस आपको मिल जाए। ठीक है, तो वो आपकी जो परसेंटेज है वो बैलेंस कर देगी। अगर आपकी 12th में अच्छी परसेंटेज है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, ये बात आप सोच के चलिएगा। होपफुली आपको कट ऑफ का जो सिस्टम है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब
अगर नहीं फिर भी समझ आया है तो अब आप 8 तारीख का इंतज़ार कीजिए। 8 तारीख में हमारा जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। अगर नहीं होता है तो 1 से 2 दिन में और एक्स्ट्रा लगेंगे आरसीआई को, तो वो आपका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी से जल्दी दे देगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है बात कि भाई मैम क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। देखिए क्लासेस जो आपकी है वो आपकी 1 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर या फिर 2 अक्टूबर से आपकी जो क्लासेस है वो कमेंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जल्दी से जल्दी आपका जो ये कोर्स है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसके साथ सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो है कि मैम हम लोग डीएड में एडमिशन ले लेंगे, चलो जैसे तैसे हमारा एडमिशन हो गया, ठीक है, और होना ही है तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब जैसे तैसे हमारा डीएड में एडमिशन हो गया तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि भाई आप जो है डीएड की क्लासेस रेगुलर रहें, अच्छे से पढ़ाई शुरू करें। कोई दिक्कत आए आप मुझे बताएं, संडे टू संडे मैं आपकी डीएड की क्लासेस रख दूंगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अभी से ही रेगुलर प्रिपरेशन करनी है। किसकी? सीटेट पेपर 1 की। किसकी? सीटेट पेपर 1। ऑलराइट, क्लियर। सीटेट पेपर 1 की आपको तैयारी करनी है। अगर आप सीटेट अपने फर्स्ट ईयर में देते हैं, मतलब कि जो अब दिसंबर में आने वाला है, तो आपका पहले ही एडमिशन हो जाएगा डीएड में, तो दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। ये बात आप सोच के चलिएगा, ध्यान रखकर चलिएगा। तो मेक श्योर कि आप इस बारी वाला सीटेट फिल करें और इसी बारी पास करें, क्योंकि जो पहली बारी का जुनून होता है ना, वो बार बार नहीं इतना इंटरेस्ट से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि पहली ही बारी अगर आपके सामने सीटेट आए तो पहली ही बारी क्लियर हो जाए। इसकी जो तैयारी है वो मैं अपने ही चैनल पर आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारे कुछ फ्रेंड्स हम लोगों से जुड़े हुए हैं जो कि है टीजीटी, ठीक है, जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए, जिसके फॉर्म्स अब बंद हो गए हैं। अब उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, जिसका एग्ज़ाम आपका एक्सपेक्टेड है 4 से 5 मंथ्स के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि 8 नहीं तो 9, मतलब कि 8 या फिर 9 सितंबर से हम आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल भी कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा ये टारगेट बना लीजिए, ये सोच लीजिए, आपको सिर्फ आपकी मेहनत आगे लेके जाती है। आपको सिर्फ इंसान कोई अच्छा गाइड करने वाला चाहिए, कोई अच्छा बताने वाला चाहिए। जो आपकी जो जीत होती है उसके हकदार सिर्फ आप हैं, और आप ही अपनी जीत के एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप जो है मेहनत खुद ही करें, अपने घर पर करें, पर एग्ज़ाम तक, मतलब आने तक एग्ज़ाम का वेट ना करें कि एग्ज़ाम तो अभी आया नहीं है हम आराम से तैयारी कर लेंगे, ऐसा मत सोचिए। आज से लगना पड़ेगा, अभी से लगना पड़ेगा, तब आपके एग्ज़ामिनेशन ये निकलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई भी पेपर आपकी उम्मीदों से, आपकी काबिलियतों से बड़ा नहीं होता है, ये बात आप सोच कर तैयारी शुरू कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए क्लासेस 8 या 9 तारीख से शुरुआत कर दूंगी। आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों के जो डाउट्स हैं वो ख़त्म हो गए होंगे, पर फिर भी जो आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे डाउट्स भेजे थे, मैं उसको एक बार डिस्कस कर देती हूँ जल्दी से, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, मेरे पास एक काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहा था कि एडमिशन फ़ीस क्या रहेगी। टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी अपना जो एक आरसीआई का सर्कुलर है पिछले साल का भी, और इस 2021 या फिर 22 का आई गेस, जो फीस स्ट्रक्चर है सारे कॉलेजेस का, जो एक कंबाइंड फीस स्ट्रक्चर है, वो मैंने वहाँ पर सेंड कर दिया है। आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। जी हाँ, प्राइवेट में ये हो सकता है कि फ्लक्चुएट हो सकता है, कोई अगर 40 मांगता है तो दूसरा ही प्राइवेट कॉलेज जो है वो 45 मांग सकता है। कोई आपका जो, जिसे आप गवर्नमेंट कॉलेज कहते हैं, मैं उसे नेशनल इंस्टीट्यूट्स कहती हूँ, जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स आपसे 15,000 रुपये मांगते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 18 से 19,000 रुपये मांग सकते हैं। तो इतना ही फ्लक्चुएशन जाता है, ठीक है, बट इतना मैसिव फ्लक्चुएशन नहीं जाता कि भाई 1 लाख रुपये ले लिए या फिर 2 लाख रुपये ले लिए, नहीं। आप उनसे क्वेश्चनिंग करिए कि भाई क्यों, किस लिए ले रहे हैं हमसे इतने ज़्यादा पैसे, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जनरली मैं बता देती हूँ कि 30, 35, 40, 45 अगर इतने हो पर ईयर, 30, 35, 40, 45 अगर आपके हो, सिक्योरिटी फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस सब एक बार वन टाइम पेमेंट करके, तो इतनी जो है
एक नॉर्मल सी है फीस जो है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं आराम से, कोई मतलब ज़्यादा हैवी आपसे चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए शुरू कर, और फीस की या फिर एडमिशन की टेंशन छोड़ दीजिए। अभी आपका काम है, पहले आपका काम था पढ़ना, अभी भी आपका काम है पढ़ना, पर अब आपको रिजल्ट का इंतज़ार करना है। मेक श्योर आप रिजल्ट पे ही अपना पूरा फोकस दें, और उसके बाद अपने सीटेट पर और अपने डीएड पर आप अपना पूरा फोकस दें। ऑल राइट, अब मैं डाउट्स ले लेती हूँ जल्दी से। सिमरन जी कह रही हैं 60+ परसेंटेज है, एडमिशन हो जाएगा क्या? एडमिशन हो जाएगा डियर, बट आप मेरे को अपनी आईएट की परफॉर्मेंस और बता देते तो मैं ज़्यादा क्लियर हो जाती। 60+ अगर आपके 12th में है और आप आईएट में 60+ नंबर्स का ही करके आए हैं, तो हाईली चांस है आपके सेकंड मेरिट लिस्ट में आने का। इसके बाद कृतिका जी कह रही है फर्स्ट कट ऑफ इन दिल्ली, फर्स्ट कट ऑफ इन दिल्ली आपकी अराउंड 78 से 80 तक जाएगी। ऑल राइट, इसके बाद कृष्णा जी कह रहे हैं पीआरटी प्रिपरेशन के लिए बता दीजिए। कृष्णा जी, पीआरटी प्रिपरेशन की अभी आप को सीटेट की तैयारी करनी है, मैं जानती हूँ आपने अभी आईएट दिया है। आईएट के बाद डियर स्टेप होता है हमें सीटेट क्लियर करना है, तो मेक श्योर कि आपका जो दिसंबर वाला सीटेट है उसके आपके 1 से 2 महीना ही बचा है, तो मन लगाकर आप अपने सीटेट की तैयारी कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है कृष्णा, इसके बाद जितना भी टाइम बचेगा वो हम पीआरटी प्रिपरेशन के लिए देंगे, और उसके लिए मैं आपको पर्सनली भी गाइड करती हूँ, टेलीग्राम पर भी गाइड करती हूँ, और यूट्यूब पर भी मैं आपको अच्छे से आकर बता दूंगी। पर फर्स्ट गोल होना चाहिए सीटेट। ऑल राइट, आगे चलते हैं। अनिकेत जी कह रहे हैं 69% है, ग्रेजुएशन में बीएड एससी में एंट्रेंस हो गया क्या? नहीं जी, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर एंट्रेंस नहीं होता है। आपके ग्रेजुएशन की परसेंटेज के बेसिस पर आपका जो है एडमिशन होता है। ऑल राइट, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, और एक्सपेक्टेड है कि ये जो आपके जो फॉर्म्स हैं ये जल्दी ही निकल रहे हैं। मिड सितंबर या फिर आफ्टर 15 सितंबर आपके ये जो फॉर्म्स हैं ये आउट होने वाले हैं। ऑल राइट, इसके बाद जो काजल जी हैं वो बोल रही हैं मैथ्स पोर्शन अच्छा नहीं हुआ, 12th में 70% है, हो जाएगा। हो जाएगा, हर किसी का हर पोर्शन अच्छा नहीं हो सकता है। और कोई कहे कि जी मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, नहीं, थोड़ी बहुत गुंजाइश हमेशा हर एग्जामिनेशन में रहती है। जैसे तुम्हारा मैथ्स है, क्या पता तुमसे भी जो मैथ्स अच्छा ना हो वो कितने सारे बच्चे हों। तुम्हारा स्पेशल अच्छा गया है, क्या पता कोई और बच्चे स्पेशल की तैयारी ना करके आए हों। सो यू कांट प्रिडिक्ट, और मैथ की वजह से आपका ये पेपर तो नहीं रुकने वाला, बिकॉज आपने जैसे कि बताया आपके 12th में 73 परसेंटेज है, तो बहुत अच्छी परसेंटेज है आपकी, तो आपका हाईली चांस है कि आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आपका नेम आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनीषा जी बोल रही हैं सीटेट डीएड फर्स्ट ईयर में, यस बिल्कुल दे सकते हैं सीटेट फर्स्ट ईयर में ही। ठीक है, बिल्कुल भी कोई संशय नहीं होना चाहिए, तैयारी शुरू कर दीजिए एडमिशन लेने के बाद ही। ऑल राइट, शशि जी कह रहे हैं थर्ड प्रेफरेंस बिहार है, बिहार में ही चाहिए। तो पहली 2 प्रेफरेंस आपकी कहाँ पर थी? शायद आपने मेरे को टेलीग्राम पर बताया है, बट अगर आपको थर्ड प्रेफरेंस ही चाहिए तो आप जो फर्स्ट तो आपकी प्रेफरेंस है, जब आपका अगर मेरिट में नाम आता है तो आप उस कॉलेज में जाकर मना कर सकते हैं कि जी नहीं, मैं अपनी सीट जो है वो रिज़र्व नहीं कर रहा हूँ, मुझे थर्ड प्रेफरेंस का कॉलेज चाहिए। आपका अल्टीमेटली थर्ड में नाम आ जाएगा अगर वहाँ से आप पहली 2 अपनी प्रेफरेंस को वहाँ पे एडमिशन जाके कैंसिल करा देते हैं तो। ठीक है, कैंसिल कराएंगे तभी वो सीट दूसरे बच्चे को दी जाएगी, तो मेक श्योर कि आप कैंसिल ज़रूर करा के आएँ। ठीक है, इसके बाद है अनु जी का 12th में 93% है आईएट मार्क्स। 12th में अगर 93% है तो बहुत अच्छा एक आपका परसेंटाइल आया है 12th में। तो आईएट में अगर आपने, मैं सही बताऊं तो अगर आपने 45 भी अगर अचीव किया है, आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मोहित जी बोल रहे हैं आरसीए रजिस्ट्रेशन 4 अगस्त को अप्लाई किया था, अब टीजीटी फॉर्म 27 अगस्त लास्ट डेट थी, इसमें हम बाहर तो नहीं हो जाएंगे? देखिए मोहित जी, इसमें एक बात याद रखिए, बाहर कौन होते हैं ये बात ध्यान रखिएगा। बाहर कौन होते हैं? जिसने पेपर भी दे दिया, जिसने फॉर्म भी फिल कर दिया, पेपर भी दे दिया, और उसके पेपर देने के बाद उसका आरसीए का रिज़ल्ट या फिर आरसीए रजिस्ट्रेशन आया है। क्लियर?
आपका ये कैंसिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने लास्ट डेट बताई है 27 अगस्त फॉर्म बंद होने की, और आपने 4 अगस्त को अगर अप्लाई कर दिया है, 4 अगस्त को अगर अप्लाई कर दिया है, इट मीन्स आपने फॉर्म फिलिंग से पहले ही अपना जो RCA रजिस्ट्रेशन है वो करा दिया है, तो इसलिए आपका कैंसिल नहीं होगा। देखिए RCA का रजिस्ट्रेशन कभी भी आए, ठीक है, RCA का सर्टिफिकेट कभी भी आए, आपने तो रजिस्ट्रेशन पहले करा दिया ना और वहाँ से भी एक्सेप्ट हो गया, तो वो आपकी गलती नहीं है, तो इसलिए आप बाहर भी नहीं होंगे। ऑल राइट, तो आप अपना पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिए, कोई भी रीज़न नहीं है आपके बाहर होने का आपके RCA सर्टिफिकेट को लेकर। ऑल राइट, अब देखते हैं जय सिंह क्या कह रहे हैं। 12% पे एडमिशन होगा या IELTS मार्क्स पे, दोनों कंबाइन, दोनों का एवरेज निकाला जाएगा, दोनों ही देखे जाएंगे, ठीक है, IELTS के भी देखे जाएंगे प्लस आपके 12th भी देखी जाएगी, उसके बाद आपके एवरेज मार्क्स बनाए जाएंगे। ऑल राइट, अब देखते हैं मोहित जी बोल रहे हैं TGT DSSB की क्लासेस कब शुरू होंगी, 8 या फिर 9 सितंबर से। गुंजन जी कह रही हैं स्पेशल BEd करने के बाद नॉर्मल BEd वैकेंसीज में फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिएगा, हम लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स निशी जी का डाउट है, निशी जी बोल रही हैं मैम हम DEd करने के बाद CTET दे सकते हैं क्या, ग्रेजुएशन इम्पॉर्टेंट होती है या नहीं? देखिए फ्रेंड्स, 12th के बाद सिर्फ आप एक डिप्लोमा मत कीजिए, ठीक है, एक डिग्री कोर्स भी आपके पास होना चाहिए। आप DEd के साथ ही, DEd आपकी रेगुलर होगी, DEd के साथ ही आप एक ग्रेजुएशन भी ज़रूर करें, अपने इंटरेस्टेड एरिया में करें, इंटरेस्ट एरिया में करें, जैसे कि आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, हिंदी बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो ऐसे ही आप कोई ग्रेजुएशन ज़रूर कर लें। और हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन, जो आपका क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएशन नहीं भी करते हैं, 12th के बाद अगर आप DEd करते हैं, मतलब कि डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन करते हैं, उसके बाद आप CTET दीजिए। CTET के बाद जब PRT स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी निकलेगी, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वहाँ पर कोई भी रोल प्ले नहीं करती है। ऑल राइट, बट फॉर योर इम्प्रूवमेंट, आपकी एजुकेशन में ऐड ऑन करने के लिए, आपकी एजुकेशन में थोड़ा सा प्लस पॉइंट आ जाए, इसलिए आपको ग्रेजुएशन करनी चाहिए, जो कि सिर्फ ये तो स्पेशल की बात है। अगर आप और भी कोई एग्जामिनेशन देना चाहते हैं ग्रेजुएशन बेस पर, तो ताकि आप वो दे सकें और एक सेफ साइड पर आ जाएं, इसलिए आप ग्रेजुएशन ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मेरे को नाम नहीं पता है, बट उनका क्वेश्चन है मैम क्या कॉलेज की प्रेफरेंस चेंज हो सकती है आफ्टर रिजल्ट? जी हाँ, आप कॉलेज विद इन प्रेफरेंस आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपने प्रेफरेंस 3 भरवाई थी, उसी में से ही आप स्विच कर सकते हैं, वरना आपको अगर इन 3 प्रेफरेंस के अलावा कोई और कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने लास्ट रिजल्ट, मतलब कि ओपन राउंड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। नहीं तो आपको इन्हीं 3 प्रेफरेंस में से आप शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई भी एक प्रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलती हूँ, और इन्होंने बोला है कि प्रेफरेंस HI, VI और ID में ऐसा कोई चेंज कर सकते हैं, तो फ्रेंड ऐसा नहीं, आप अब नहीं चेंज कर सकते। आपको 10 दिन दिए गए थे चेंज करने के लिए, आपको उसी में ही चेंज करना था, ठीक है, बट अब नहीं कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद है हर्ष जी कह रहे हैं 12th परसेंटेज है 89%, NIVH PWD कैंडिडेट है, हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद प्रिया जी कह रही हैं मैम आई हैव 69% इन 12th, देहरादून में कितने मार्क्स चाहिए होंगे? देखिए आपके IELTS में अगर आपके 69% है, ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए 70%, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो IELTS है, IELTS में आपको कम से कम 65 तो स्कोर करना ही होगा। मतलब जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, अगर वो नेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर वो नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसी जर्नली ही कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो आपकी इतनी परसेंटेज और IELTS में आप जितना भी स्कोर करे होंगे वो आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, संध्या जी बोल रहे हैं 74% है 12th में, एंड IELTS में कम आए तो हो जाएगा, कितने कम आए? देखिए आपके जर्नली अगर आपके 74% भी हैं, तब भी आपके IELTS में 40 नंबर आने चाहिए, तब आपको सेकंड प्रेफरेंस आपकी मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद निशु जी हैं, वो कह रहे हैं DED के बाद MAD कर सकते हैं क्या? DED एक डिप्लोमा है, ठीक है, DED
एक अलग चीज़ है जो कि 12th बेस पर होती है। डीएड के साथ आप ग्रेजुएशन करिए, ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर सकते हैं, बैचलर्स इन एजुकेशन। बीएड के बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं, मास्टर्स इन एजुकेशन। ठीक है, डिप्लोमा अलग चीज़ है, वो अलग चल रहा है, उसको मत सोचिए। ग्रेजुएशन, उसके बाद स्टेप आता है बीएड, उसके बाद स्टेप आता है एमएड। एमएड करने के लिए बीएड इम्पॉर्टेंट है, बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई भी अगर डिप्लोमा लेवल कोर्स करते हैं, जैसे कि आप डीएड में एडमिशन ले रहे हैं, तो उसके लिए 12th इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सीधा डीएड के बाद एमएड नहीं कर सकते, डीएड के साथ आपको ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन के बाद आपको एमएड करनी पड़ेगी, वो बीएड करनी पड़ेगी, और बीएड के बाद आपको एमएड करनी पड़ेगी। ऑलराइट, इसके बाद बीआर चौधरी जी हैं, ये बोल रहे हैं एचआई बेस्ट है क्या? सारे ही कोर्सेज बेस्ट हैं। ठीक है, जोधपुर की कट ऑफ 12th में 89% है, नॉर्मल टीजीटी। हाँ जी, आप नॉर्मल भी जो टीचिंग का एग्जामिनेशन है वो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपके 89% है, तो 89% में मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी, बशर्ते आपने आईएट का एग्जामिनेशन थोड़ा सा सीरियस होकर और अच्छे मार्क्स से दिया हो, एक अच्छे माइंडसेट से दिया हो, और आपके 50 के लगभग 45-50 के लगभग आपके मार्क्स आने चाहिए, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी मिल जाएगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हनी जी बोल रहे हैं कि आईएट मार्क्स के बेस पर ही एडमिशन होगा या 12th के मार्क्स का भी कोई लफड़ा है? ठीक है, इन्होंने ये लिखा है। तो देखिए जी, आईएट के मार्क्स भी देखे जाते हैं और आपके 12th की परसेंटेज भी देखी जाती है, दोनों का एवरेज निकाला जाता है, उसके बाद आपको कट ऑफ के अंदर डाला जाता है। फिर आप देखते हैं कि आप फर्स्ट कट ऑफ में आ रहे हैं, सेकंड में आ रहे हैं, या थर्ड में आ रहे हैं। ऑलराइट, इसके बाद जो हमारा डाउट है वो है नोबडी हेयर का। ये बोल रहे हैं कि 3 कॉलेज भरे हैं, उसमें से जो चाहिए वो ले सकते हैं क्या? अगर आपने 3 कॉलेज भरे हैं, अगर आपको फर्स्ट नहीं चाहिए, सेकंड नहीं चाहिए, तो थर्ड ले सकते हैं। थर्ड नहीं, अच्छा ये हो सकता है कि आपका फर्स्ट में नाम आया तो आप सेकंड और थर्ड पे जा सकते हैं, सेकंड में नाम आया तो थर्ड पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेकंड में नाम आया तो आप फर्स्ट पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, उसके नीचे वाले कॉलेजेस ले सकते हैं, उसके ऊपर वाले नहीं ले सकते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपको सेकंड छोड़ के आप कहें कि मेरा नंबर तो सेकंड में आया, मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। थर्ड तो मिल सकती है अगर आपका सेकंड में नहीं आया, पर फर्स्ट नहीं मिल सकती। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। रेवंतरम करके है कोई, सॉरी अगर मैंने आपका नेम जो है वो गलत प्रोनाउंस किया हो, आई एम रियली सॉरी। इनका जो क्वेश्चन है वो है 12th में 93% है, आईएट में 30 अप्रॉक्स होंगे, राजस्थान में हो जाएगा क्या? हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट नहीं तो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जितेंद्र जी कह रहे हैं 12th में 74% है, 12th में 74% है। आईएट में कितना है? आईएट का मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर आपके आईएट में दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आपके आईएट में आप 55 या 50 तक स्कोर करेंगे तो आपका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। इसके बाद वक्ष जी हैं, ये कह रही हैं 12th में 66% है, आईडीडी चूज़ किया है, लखनऊ में कट ऑफ कितना जाएगा? देखिए वक्ष जी, तो आपका ये क्वेश्चन है कि 66% है और आपने आईडीडी चूज़ किया है। आप मेरे को एक बार अपना आईएट का परफॉर्मेंस भी बता देते, परफॉर्मेंस अगर शेयर कर देती तो शायद मैं उसमें आपको कुछ हेल्प कर पाती। बट मैं अगर फिर भी बता दूं कि जैसे आपने स्टेट बताई है, अपनी लखनऊ बताई है, तो लखनऊ में आपको बता दूं कि 66% अगर आपके 12th में है तो आपको आईएट में करीबन 50 मार्क्स तो चाहिए। आईएट में अगर आपके 50 मार्क्स अगर आते हैं तो आपके मेरिट फर्स्ट प्रेफरेंस या फिर सेकंड प्रेफरेंस मिल जाएगी इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद आंचल जी कह रही हैं मैम डाइट करूं, डीएलएड करूं या स्पेशल एजुकेशन करूं, प्लीज़ आई एम वेरी कंफ्यूज। एक ही है तीनों, एक ही है तीनों, याद रखिए। बट अगर मैं आपको स्पेशल वाले का अगर कुछ एक प्रॉफिट बताना चाहूँ कि या फिर इसको एक करने का एक आपका प्लस पॉइंट बताना चाहूँ तो ये है कि जी जो नॉर्मल डीएलएड करते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करते हैं या फिर डाइट करते हैं, एक ही बात है। डीएलएड करते हैं वो एलिजिबल नहीं है स्पेशल का पेपर देने के लिए, बट अगर आपने स्पेशल की है आप एलिजिबल हैं इनका एग्जामिनेशन भी देने के लिए, मतलब नॉर्मल वालों का भी पेपर देने के लिए। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका इंटरेस्ट है स्पेशल फील्ड में तो आप ज़रूर डीएड ही करें, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन ही करें। ठीक है, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन करें। क्यों?
क्योंकि जो नॉर्मल टीचर्स हैं वो हमारे स्पेशल टीजीटी का पेपर नहीं दे सकते हैं, बट जो हमारे बीएड के मतलब जिसने स्पेशल बीएड की हुई है वो नॉर्मल वालों का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे में एक प्लस पॉइंट है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ आप सभी लोगों के डाउट्स के आज जो है मैंने आंसर दे दिए हैं। फिर भी स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप अपने रिज़ल्ट का वेट कीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, लाइव भी रखेंगे, प्लस मैं आपको वीडियोज़ में भी आकर बता दूँगी, और प्लस मैं आपको एक वीडियो भी शेयर कर दूँगी जिसके नीचे आप अपने सारे डाउट्स लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।